हेलो दोस्तों, एरोडाइट कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। साथ ही यहाँ पर हम संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। संविधान में हमने काफ़ी कुछ देख चुके हैं। संविधान क्या होता है, उसके महत्व क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं। साथ ही यहाँ पर हम अभी जो है पढ़ रहे हैं, हमारी जो क्लास चल रही है, जो टॉपिक का नाम है वो फंडामेंटल राइट चल रहा है। साथियों क्या फंडामेंटल राइट, इस फंडामेंटल राइट में साथियों हम जो है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 12 क्या बताता है और आर्टिकल 13 जो है वो क्या बात करता है फंडामेंटल राइट से लेकर के, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हमने इतिहास भी देख लिया है कि फंडामेंटल राइट का इतिहास जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था। ब्रिटेन से शुरू हुआ, उसके बाद फ्रांस ने और उसके बाद अमेरिका ने जैसे कैसे कैसे जो है अपनाया। भारत के संविधान में कैसे फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया है साथियों। तो जो आर्टिकल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो आर्टिकल 14 है, वो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि दो चीज़ों का हमने देखा था। एक तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के सक्षम समानता, ठीक है, विधि के सक्षम समानता। और दूसरी बात हमने देखी थी, आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के सक्षम संरक्षण भी देना प्राप्त है। एक तो समानता और एक संरक्षण, समानता और संरक्षण, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा पहली वीडियो में कर चुके हैं। उसमें साथ ही एक अपवाद रह गया था। अगर आर्टिकल 14 के अपवाद जो हम पढ़ रहे थे कि अपवाद जो है वो किस किस को कैसे कैसे दिए गए, यानी राष्ट्रपति, यानी वहां पर कहता है कि विधि के सक्षम समानता, अब सबको समान मान लिया जाए तो राष्ट्रपति, पीएम, ये कुछ विशेष लोग जो हैं तो उनके लिए क्या अधिकार होना चाहिए, तो उसमें आर्टिकल 14 में दिया हुआ था साथियों, ये दिया हुआ वो हमने देखा था। तो अब हम पढ़ रहे थे अपवाद में एक पॉइंट रह गया था आपका क्या कि जो आर्टिकल 39, आर्टिकल क्या है 31, आर्टिकल 31 कहता है, अपवाद पढ़ रहे हैं, आर्टिकल अपवाद साथियों किसका, अनुच्छेद 14 का अपवाद, अनुच्छेद 14 का अपवाद, अनुच्छेद 14 का अपवाद। तो इस अपवाद में क्या है कि ये जो है हम इसमें लास्ट पॉइंट रह गया था क्या साथियों की जो अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा 31 का गा, ये क्या है साथियों, इसमें क्या है, ये कहता है, क्या कहता है कि राज्य के डीपीएसपी, ये कहाँ पर है तो राज्य के डीपीएसपी में, राज्य के डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या है साथियों, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 39 का ख तथा ग, 39 का क ख ग, 39 का ग, 39 का क और 39 का ग को लागू करने के लिए लागू करने के लिए कोई विधि, इसको लिख लेते हैं, इसके बाद समझा लेंगे। कोई विधि बनती है तो उसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 14 का, अनुच्छेद आर्टिकल 14 का अनुच्छेद 14 के आधार पर, ऐसे लिख लेते हैं, के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब ये आर्टिकल की जो बहुत साथियों ये होगी ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्या अनुच्छेद गा कहता है कि राज्य के डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 39 गा और 39 खा और 39 गा, यानी ये बी भी कह सकते हैं इसको, बी, और ये हमारा सी, ठीक है, अगर आप ABC के हिसाब से पढ़ाएं तो, को लागू करने के लिए, यानी इनको अगर लागू करना है तो वहां पर किसी भी जो व्यक्ति है उसका, या व्यक्ति या राज्य व्यक्ति का जो अगर कोई फंडामेंटल राइट क्या होता है वहां पर प्रतिबद्ध होता है, यानी उस पर जो है उसका हनन होता है, तो वहां पर वो जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकता कि आर्टिकल 14 ये कहता है
के तहत हमारा जो है वो फंडामेंटल राइट का हनन किया गया है। तो इस ये आर्टिकल कहता है कि अपवाद है कि 39 गा यानी जहां पर 31 यानी 31 का गा अनुच्छेद लागू हो जाएगा, वहां पर अनुच्छेद 14 स्वयं क्या हो जाएगा साथियों, स्वयं ही खत्म हो जाएगा, स्वयं क्या हो जाएगा, वहां पर खत्म हो जाएगा। यानी वहां पर अनुच्छेद 14 की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी साथियों, कम हो जाएगी। कहां पर, अनुच्छेद जहां पर 31 गा, ये हम आगे और डिटेल में देखेंगे जब हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे तो साथियों, ठीक है। राज्य के डीपीएसपी के आर्टिकल 39 के गा तथा 39 के खा गा को लागू करने के लिए कोई विधि अगर बनती है तो वो क्या होगी, वो निरस्त, उसके आधार पर उसकी चुनौती नहीं दी जा सकती कि आर्टिकल 39 का गा या 39 का खा जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है साथियों, ठीक है। और इसमें कुछ एक विशेष पॉइंट और है हमारे पास, क्या साथियों, क्या लिख सकते हैं इसमें, लिख सकते हैं कि जो विशेष अधिकार और किनको प्राप्त होते हैं, तो दूसरे देश के राष्ट्रपति, दूसरे देशों के राष्ट्रपति कोमा पी जो प्रधानमंत्री, अब मतलब इनको भी विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। जब भारत में किसी देश का दूसरे देश का राष्ट्रपति विजिट पर आएगा तो हम उसको ये थोड़ी कहेंगे भाई तू भी हमारे साथ पैदल चल, या क्या कहते हैं किसी तरीका से जो हम भी समान है तू भी समान है, ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या होगा, कुछ उनको विशेष अधिकार दिए गए कि भाई ये जो है राष्ट्रपति हैं, दूसरे देश के राष्ट्रपति हैं, मेहमान हैं हमारे, या प्रधानमंत्री या राजदूत हैं, कौन है, राजदूत। तो इनको क्या है, इनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, विशेष अधिकार क्या है, प्राप्त हैं। संविधान के द्वारा इनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, ठीक है साथियों। तो ये है। अब संविधान आर्टिकल 14 जो है वो ये कहता है कि समानता, तो उसमें कुछ क्या है, कुछ अपवाद है, यानी समानता की तो हम बात करेंगे लेकिन क्या है, कुछ अपवाद भी साथ ही साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि हम सबको इक्वल ही रख देंगे, ठीक है। समानता तो है लेकिन कुछ विशेष हैं, उन विशेषों के लिए कुछ अधिकार हैं, और अधिकारों के लिए ही संविधान में कुछ अलग अलग स्टेप में क्या किया गया है, कुछ जो है आर्टिकल बनाए गए, कुछ विशेष बातें उनके बारे में बताई गई हैं। जैसे कि हमारे पास किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री होगा, अपने देश के प्रधानमंत्री हो गए, दूसरे देश के राष्ट्रपति हो गए, ठीक है। यूएनओ के जो प्रतिनिधित्व है वो भी लिख लीजिए कि इसमें भी पूछ लेता कि यूएनओ के प्रतिनिधित्व सदस्य, ठीक है साथियों, क्या यूएनओ के प्रतिनिधियों के विशेष अधिकार, प्रतिनिधियों के विशेष अधिकार, ठीक है साथियों। यूएनओ के जो प्रतिनिधि होते हैं, यूएनओ के प्रतिनिधि होते हैं, उनको भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं साथियों। ये वीडियो आपको, ये आर्टिकल जो है बिल्कुल पूरी तरह से जब समझ में आ जाएगा जब इससे पहले कि आप हमारी वीडियो देखेंगे। यानी जो हमारे पास आर्टिकल 14 है, अगर आप उसको पूरा देखेंगे तो जो है आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आएगा साथियों। क्योंकि इसका जो एक पोर्शन है वो हम पहले करा चुके हैं। ये सिर्फ अपवाद थे, अपवाद के बारे में मैंने आज आपको थोड़ा सा बताया है। बाकी अपवाद राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्या क्या जो है अनुच्छेद 361 में जो विशेष अधिकार दिए गए उनका भी उल्लेख जो है वो हम पीछे के वीडियो में साथियों कर चुके हैं। अब बात करते हैं हमारा आर्टिकल 15 के बारे में साथियों। क्या है आर्टिकल 15? आर्टिकल 15, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं क्या, समानता का अधिकार। हम पढ़ रहे हैं कि समानता यानी सबको समानता दी जाए किस, और ये कहां पर है, तो ये है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक साथियों। कहां तक, इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है साथियों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम बात करते हैं अब आर्टिकल 15 की। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है साथियों? आर्टिकल 15 कहता है क्या, सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है, ये नागरिकों को प्राप्त है। हम पढ़ रहे हैं क्या, स्वतंत्र समानता का अधिकार। और जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 से लेकर के हमारा 14 समानता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार, ये जो समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। कहाँ तक है? 18 तक। अब यहाँ पर इसमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 अलग अलग दिए हुए हैं। अनुच्छेद 14 के बारे में हम देख चुके हैं कि समानता किस तरह से डिवाइड की गई है, कि समानता होती है तो किस तरह से होना चाहिए, किस किस के विशेष अधिकारों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 15 के बारे में। ये जो अनुच्छेद 15 है ये सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है, तो साथियों नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। किसको? नागरिकों को। तो इसको रफ कर देते हैं। अनुच्छेद 15 के बारे में अब हम बात कर लेते हैं साथियों। किसके बारे में? तो अनुच्छेद 15
अनुच्छेद 15। तो साथियों पहला पॉइंट तो यही है, किसको प्राप्त है? केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है। नागरिक यानी जो भारत के लोग हैं उनको ही प्राप्त है। किसको? नागरिकों को। नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है। क्या है साथियों? ये अनुच्छेद 15 जो है सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है। अब इसमें दिया क्या है? इसमें बताया गया कि आपको कि इसमें 5 चीजें दी गई हैं साथियों। कितनी? 5 चीजें। इस 5 चीजों के आधार पर यह बताया गया कि आपको यानी किसी भी राज्य को या व्यक्ति किसी भी आधार पर इन 5 चीजों में भेदभाव नहीं कर सकता। तो इसके क्लॉज कितने हैं? तो इसके जो है 6 क्लॉज है। कितने क्लॉज है? अनुच्छेद 15 जो है साथियों उसको 6 भागों में डिवाइड कर रखा। तो अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 15 की 1 की, 15 का 1, जो 15 का 1 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि 5 चीजें, कौन कौन सी 5 चीजें? राज्य केवल, क्या? राज्य केवल। अब केवल है कौन से? किसके आधार पर? साथियों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से? तो केवल और केवल किसके आधार पर? दो धर्म, पहले नंबर 1 हो गया धर्म, जाति, ठीक है साथियों। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है। देखिए साथियों 5 चीजें हो गई। क्या कहता है कि राज्य, अनुच्छेद 15 का 1 क्या कहता है? ध्यान से देखिए, राज्य केवल, यहां पर वर्ड क्या लगा हुआ? केवल। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर क्या नहीं कर सकता? किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता। साथियों क्या नहीं कर सकता? भेदभाव नहीं कर सकता। यहां पे लिख लेंगे आगे जाके हम क्या? भेदभाव, लिंग के आधार पर राज्य किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है साथियों, यानी इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ये 5 चीजें, केवल आ गया ना साथियों, क्या यहाँ पर? केवल। और जब केवल आ गया तो इन 5 चीजों के आधार पर सिर्फ राज्य जो है भेदभाव नहीं कर सकता। बाकी के आधार पर कर सकता है, बिल्कुल। तो छूट मिल गई राज्य को यहाँ पर किससे? कि आर्टिकल 15 से, यानी सिर्फ इन 5 चीजों के आधार पर कर लोगे, भेदभाव नहीं कर सकते हो, बाकी के आधार पर कर सकते हो। ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्या इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि बाकी के आधार पर कर सकते हैं। शेष सभी, जो बाकी बचे हुए हैं, शेष सभी, अब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जैसे क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कौन कहाँ का रहने वाला, तो उसके आधार पर कह सकता है, वो हम अभी देख लेते हैं। शेष सभी के आधार पर राज्य क्या कर सकता है? राज्य भेदभाव कर सकता है। अब आप समझेंगे थोड़ा सा कि समझने की जरूरत है कि ये क्या चीज है। सर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि केवल इन 5 चीजों के आधार पर भेदभाव कर सकता है और बाकी के आधार पर, शेष सभी के आधार पर भेदभाव जो है वो कर सकता है, 5 चीजों के आधार पर नहीं कर सकता। तो इसको इस तरह से थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए कि क्या है कि यूपी गवर्नमेंट है। क्या साथी? यूपी गवर्नमेंट है। अब यूपी गवर्नमेंट क्या निकालती है? वैकेंसी निकालती है। कोई एक कंपनी है यूपी गवर्नमेंट की, कोई सपोज कीजिए, या ऐसे ही मान लीजिए कि यूपी गवर्नमेंट है, यहाँ पर क्या निकालती है? वो क्या निकालती है? वैकेंसी निकालती है, यानी क्या निकालती है? भर्ती निकालती है। क्या निकालती है? भर्ती। अब जब वो भर्ती निकालती है तो इसने क्या कहा कि हिंदी भाषा की क्या होगा साथियों? हिंदी, यानी हिंदी जो है, जो लोग हिंदी जानते हो, सिर्फ क्या? यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि जो लोग हिंदी जानते हो वही लोग क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। वो लोग क्या कर सकते हैं? अप्लाई। यानी अगर यूपी गवर्नमेंट कोई भर्ती निकालती है और इन 5 चीजों को छोड़ दो, क्या? जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान, तो उसने कहा कि जो भर्ती हमने निकाली है, ठीक है भैया, सभी जो लोग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रख दी कि भैया वही लोग करेंगे जो हिंदी लैंग्वेज को जानते हैं। यानी अब जो हिंदी लैंग्वेज नहीं जानते हैं, अगर हम दक्षिण की बात कर लेते हैं, जो हमारे साउथ में आए थे, तेलुगु, तमिल, इसी तरह से भाषाएं बोलते हैं, तो उन लोगों को हिंदी थोड़ी सी कम बोलते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि हिंदी जब उनको नहीं आती तो इसका मतलब यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों? भेदभाव हो रहा है। किसके आधार पर? लैंग्वेज के आधार पर, किसके? भाषा के आधार पर। लेकिन आर्टिकल 15 कहता है कि सिर्फ 5 चीजों के आधार पर आप भेदभाव मत करो, बाकी के सबके आधार पर जो है तुम भेदभाव कर सकते हो। तो इस आधार पर भेदभाव देखने को मिल जाता है।
ठीक है। तो आर्टिकल 15 कहता है कि यहाँ पर किसको, राज्य के बारे में, सिर्फ और सिर्फ किसको बताता है साथियों, राज्य के बारे, राज्य को बताता है, राज्य की आदेश देता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपको किसी भी व्यक्ति के साथ क्या करना है, भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी, इसका अर्थ यह हो गया कि सभी शेष जो बाकी हैं क्षेत्र, अब कुछ जैसे उत्तराखंड, तो वहां पर कह सकते हैं कोई उत्तराखंड ने भर्ती निकाली सपोज कीजिए, तो वो कह सकता है सिर्फ पहाड़ी इलाके वाले जो हैं वही पहाड़ी क्षेत्र वाले। अब जो क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, वही लोग जो हैं क्या करेंगे, भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें भी क्षेत्र के आधार पर, यानी और बाकी जो भी चीज बचे हुए हैं, इन 5 चीजों को छोड़कर, 5 विषयों को छोड़कर बाकी जो भी विषय बचे हुए हैं उनके आधार पर राज्य क्या कर सकता, भेदभाव कर सकता है साथियों। तो ये आई होप आपको ये क्लोज 1 जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्लोज 2 की, अनुच्छेद 15 का क्लोज 2। यहाँ पर देखिए, ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राज्य के बारे में बात की है कि राज्य नहीं कर सकता, तो भैया इसका मतलब प्राइवेट व्यक्ति जो है वो कर सकता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट, हम दूसरे व्यक्ति की, निज व्यक्ति की, ठीक है। यहां पर तो सरकार के बारे में बता दें कि सरकार नहीं कर सकती, राज्य नहीं कर सकता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 15 का 2, आर्टिकल 15 का 2, आर्टिकल 15 का 2। जब हम आर्टिकल 15 की बात करेंगे तो यहां पर राज्य को भी बताया गया है। अभी तो था कि छूट दे दी गई भैया व्यक्ति को, लेकिन जस्ट अब क्या है कि हिंदुस्तान के लोग पूरा तो पढ़ते नहीं है, आधा पढ़ लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, अब आधा ज्ञान तो खतरनाक होता है, तो कहा कि भैया पूरा पढ़ो, और जब पूरा पढ़ा जाएगा तो आर्टिकल 15 का 2 जो है वो क्लोज क्या कहता है कि नहीं, व्यक्ति तो भी नहीं छूट सकता, व्यक्ति भी भेदभाव कर सकता, राज्य प्लस व्यक्ति, राज्य प्लस व्यक्ति, ठीक है। यहां पर दोनों को ले लिया, बड़े खुश थे भैया, व्यक्ति भेदभाव कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 15 आया, रुको भैया इतनी खुशी मत मनाओ, यहां पर आ जाओ, ठीक है। क्या कि राज्य प्लस व्यक्ति, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते, किसके साथ, तो ठीक है, राज्य प्लस व्यक्ति, राज्य प्लस व्यक्ति दोनों को मना किया गया, दोनों को भेदभाव से रोका। अब इसके 2 चीजें हैं साथियों, इसमें भी 2 स्टेप हम समझेंगे। क्या 2 स्टेप, कैसा कि व्यक्ति और राज्य किस तरीके से कर सकता है, थोड़ा समझने की जरूरत है कि यहां पर साथियों ये तो चीज था, यहां पर क्या था कि ये चीज तो दे रखी थी हमारे पास, क्या ये चीज तो हमें दी हुई थी, ठीक है। क्या ये जो अभी हमने 5 चीजों के बारे में पढ़ा, अब इसमें 2 चीजें और जोड़ दी, तो उपरोक्त 5 के आधार पर, ठीक है, उपरोक्त जो हमने अभी पढ़ा था, उपरोक्त पहला पॉइंट इसमें और है, उपरोक्त 5 के आधार पर, उपरोक्त 5 के आधार पर किसी व्यक्ति को होटल, भोजनालय या सार्वजनिक स्थान, ठीक है, होटल, भोजनालय, होटल हो गए, भोजनालय, सिनेमाघर, होटल, भोजनालय, सिनेमाघर, कुछ ऐसी चीजें हैं साथियों जो सार्वजनिक है, जहां पर सभी आ सकते हैं, सभी जा सकते हैं, ठीक है। उन सब जगहों पर क्या है, छूट दी गई है, अभी इसको समझ लेंगे, ठीक है। होटल, भोजनालय, सिनेमाघर और मनोरंजनों के स्थान में, मनोरंजन जो भी मनोरंजन के स्थान है, मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश से मनाही नहीं है, नहीं, ठीक है, मनाही नहीं, समझिए। दूसरी पॉइंट अभी समझेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है वो भी थोड़ा सा लिख नोट कर लेते हैं, क्या है कि सार्वजनिक स्थान, क्या है, सार्वजनिक स्थान, अब सार्वजनिक स्थान कौन कौन से होते हैं, जैसे कौन कौन से हैं सार्वजनिक स्थान, कुछ होते हैं जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, क्या होते हैं कि सार्वजनिक स्थानों जो सबके प्रयोग के लिए हैं, जो सबके प्रयोग के लिए हैं, जैसे भाई दिल्ली का कुतुब मीनार, आगरा का लाल किला सार्वजनिक स्थान है, सब जा सकते हैं, ठीक है, प्रयोग के लिए, सबके प्रयोग के लिए हैं। तो वहां पर जो है सार्वजनिक स्थान जो सबके प्रयोग के लिए, वहां पर भी क्या है, जाने पर उपरोक्त 5 चीजें जो उपरोक्त हुए हैं,
आप लिख सकते हैं उपरोक्त जो आर्टिकल 5 में, अब आर्टिकल 15 के 1 क्लॉज में मैंने बताया था, तो उपरोक्त 5 के आधार पर मनाही नहीं है, के आधार पर मनाही नहीं है, ठीक है, यानी इनके आधार पर मनाही नहीं है। जैसे हम बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल, जैसे तालाब, कोई हो गया हमारा तालाब है, ठीक है, अच्छा कोई हो गया, जैसे तालाब हो गया, झील हो गई, ठीक है, या झरने वगैरह जो भी हैं, ठीक है, झील आदि। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या कहता है कि उपरोक्त के आधार पर, उपरोक्त यानी हमने 5 चीज़ें जो अभी हमने देखी, कौन कौन सी 5 चीज़ें, साथियों 5 चीज़ों को याद रखना, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, ठीक है, और क्या है हमारे पास एक और बचा, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और मूल जो है भाषा, इसके आधार वो क्या है, मूल वंश, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकता। अब ये क्या है कि जो उपरोक्त है वो हमने पढ़ लिया, व्यक्ति को होटल भोजनालय, अब कोई व्यक्ति है यहाँ पर, इसको समझिए, ये तो राज्य के बारे में हम देख चुके थे। अब व्यक्ति, सपोज कीजिए कि मैंने कोई एक भोजनालय यानी एक होटल खोला, अब उस होटल में क्या लगा दिया, एक बैनर लगा दिया, क्या कि यहाँ पर फला धर्म के लोगों का आना मना है। तो इस तरह से अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, यानी फला धर्म यानी कोई भी धर्म, विशेष धर्म, कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या जैन धर्म या किसी भी तरह से, अगर किसी व्यक्ति को कोई किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है और वो कहता है कि मैंने भोजनालय खोला है और उस भोजनालय खोलने के बाद, या मैं होटल का मालिक हूँ, मैंने विशेष धर्म के लोगों को आने से मना कर दिया है, तो आप ये क्या है, आप ये गलत कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो आर्टिकल 15 यानी 15 का, यानी फंडामेंटल राइट्स का। तो राज्य कहता है कि भैया, जो आर्टिकल 15 का 2 कहता है कि राज्य भी नहीं कर सकता और व्यक्ति भी नहीं कर सकता, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए क्या होगा, सजा का कानून बना दिया गया। उपरोक्त 5 वो आधार पर किसी व्यक्ति को होटल है, ठीक है, या भोजनालय है, सिनेमा घर है, कोई भी सिनेमा घर हो सकता है, उसमें कहे कि फला जाति के लोग या फला धर्म के लोग नहीं आ सकते, तो उसके लिए क्या है, वो उल्लंघन कर रहा है। तो वो बता रहा है आर्टिकल 15 का 2 जो है कि ऐसा जो है स्थानों पर प्रवेश से मनाही नहीं है। आर्टिकल 15(2) यहाँ पर इसको समझने की जरूरत है, सबके प्रयोग के लिए। इसका क्या अर्थ है साथियों, सार्वजनिक स्थानों पर जो सबके प्रयोग के लिए हो, जो सबके प्रयोग के लिए हो। अब आप जाओ आर्मी कैंट में, आप घूमने के लिए कहो कि साहब मेरा तो मन कर रहा, फंडामेंटल राइट मेरा है, मैं घूम के आऊंगा, तो वहां पर क्या आपको घूमने के लिए दिया जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सबके प्रयोग के लिए नहीं है। साथ ही वो क्या है, एक्सेप्शन में आ गया, यानी अपवाद में आ गया, वो सबके प्रयोग के लिए नहीं है। वो सार्वजनिक स्थान जरूर है लेकिन सबके प्रयोग के लिए नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा, सार्वजनिक स्थान जो सबके प्रयोग के लिए है, आप सिर्फ उन जगहों पर घूम सकते हो, आप पार्क में नहीं घूम सकते हो। आप कहोगे साहब मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाना है, उससे क्या होगा, अगर आप जाओगे आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इस तरह का जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या सार्वजनिक स्थानों पर जो सबके प्रयोग के लिए हैं आप उन जगहों पर जा सकते हैं, बाकी की जगहों पर आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 15 का क्लॉज 2। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की क्लॉज 3 की। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, रफ करें। अब इसमें है स्त्रियों के लिए, कि स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, वो आर्टिकल 15 का 3 बताता है। साथियों कौन बताता है? आर्टिकल 15 का 3। 15 का 3 क्या कहता है? 15 का 3 कहता है कि राज्य जो है स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए, किसके लिए? बच्चों के लिए क्या करेगा? विशेष प्रावधान कर सकता है। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल हमारा 13 का 3, 15 का 3, 15 का 3, आर्टिकल 15 का कहता है स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। ठीक है, यानी बच्चों के लिए और
किसके लिए? स्त्रियों के लिए। अब स्त्रियों की दुर्दशा पहले से खराब रही है, हम देखते हैं भाई हिंदुस्तान में तो क्या है, स्त्रियों की दुर्दशा पहले से ही खराब रही है, तो उनको क्या दबा कर कुछ लाकर रखा जाता, तो इसलिए भारत के संविधान में कहा गया कि भैया स्त्रियों और बालकों के लिए क्या क्या विशेष प्रावधान किए जाएंगे। तो इस विशेष प्रावधान में जैसे आपने बनाया गया महिला आयोग बनाया गया इस तरीके से, ठीक है, और उनको क्या राज्यसभा में आरक्षण दिया गया, लोकसभा में आरक्षण दिया गया। क्यों? क्योंकि जो स्त्रियों को क्या था, इक्वल लाना है। किसके इक्वल लाना है? यानी जो पुरुष जाति है उसके इक्वल लाना है। तो पुरुष जाति के जब इक्वल आएंगे तभी तो समानता आएगी, और हम पढ़ रहे हैं क्या? समानता का अधिकार। इसी तरह से बालकों का अधिकार, कुछ बालकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए, ठीक है, बालकों के लिए। तो स्त्रियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, और किसके लिए किए गए? बालकों के लिए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 का अगर हमारा क्लोज 4 देखते हैं, क्या क्लोज 4, आर्टिकल 15 का क्लोज 4 कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक संतान, कौन से? सामाजिक और शैक्षणिक संतान, सामाजिक एवं यानी सामाजिक जो समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और शैक्षणिक संतान यानी जो शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, शैक्षणिक सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े यानी किस कौन से? सामाजिक रूप से पिछड़े, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति यानी यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? एससी और एसटी के बारे में बात हो रही है। और किसके बारे में बात हो रही है? ओबीसी की। सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से यानी जो पहले से समाज जो दबे कुचले लोग हैं, अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के लोग हैं, अभी समझेंगे इसको, ठीक है। अनुसूचित एससी और एसटी के लोग के लिए विशेष प्रावधान कौन कर सकता है? विशेष के लिए एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान अब थोड़ा समझिए इसको, क्या है, क्या कहता है ये कि सामाजिक रूप से सामाजिक एवं शैक्षिक यानी जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको क्या समझाता है? नीच तबके के लोग समझाता है, यानी वो क्या है? दबे हुए, थोड़े से कुचले हुए लोग हैं। ऐसा समाज की अगर है तो पहले क्या था? ऐसी सोच लोगों में थी, तो उसके लिए संविधान में क्या किया गया कि भाई जो सामाजिक लोग हैं वो शैक्षिक रूप से यानी जिनको शिक्षा कम प्राप्त है उनको इक्वल लाना है। अब उनको इक्वल लाने के लिए क्या कहीं ना कहीं उनको क्या जाएगा? उनके लिए विशेष प्रावधान करना पड़ेंगे, और इस मुद्दे पर ही आरक्षण का मामला हुआ। सामाजिक रूप एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी एससी और एसटी और ओबीसी, इन लोगों के लिए क्या है कि सब राज्य चाहे तो विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान क्या कर सकता है साथियों? कर सकता है। अब आर्टिकल 15 का अगर हम देख लेते हैं, आर्टिकल 15 का 5 क्लोज वो भी यही है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं साथियों, इसमें बस इतना ही समझ लीजिए कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेषाधिकार। अब यहाँ पर ये तो है एससी एसटी की बात। इसी तरह से आर्टिकल 15 के 5 में की गई है कि किसके लिए? ओबीसी के लिए। ओबीसी एससी, ठीक है, और एसटी। ओबीसी एससी एसटी के लिए शैक्षिक संस्थानों का विकास। ओबीसी एससी एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण, प्रवेश के लिए आरक्षण। तो यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की गई साथियों आर्टिकल 15 में, ठीक है। किसके लिए? ओबीसी के लिए भी की गई है, एससी के लिए और एसटी के लिए, ठीक है। किसके लिए? आर्टिकल 15 का 5 कहता है कि ओबीसी एससी और एसटी के लिए जो हमारे पास संस्थान है, कौन कौन से संस्थान है, चाहे वो आईआईटी हो, ठीक है, आईआईएम हो, ठीक है, चाहे वो एएमयू हो, ठीक है, डीएल हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू हो, ठीक है। इस तरह से
कितने, कोई भी चाहे शैक्षिक संस्थान हो, तो इन लोगों के लिए क्या किए गए, विशेष प्रावधान किए गए कि यह एडमिशन वहां पर ले सके और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। जब उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो क्या आएगी, समानता आएगी, और समानता का अधिकारी हम साथियों क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लास्ट बचा हुआ है कि 103वां संविधान संशोधन, ये हम निपटा लेते हैं इसको, आर्टिकल 15 का। अगर आपने इसको जो है चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। ठीक है साथियों, तो ये हमारा क्लॉज 5 थे। ये पहले जो थे वो हमारे कितने थे, 5 थे। अभी हाल ही में 103वां संविधान संशोधन किया गया, कब, 2019 में किया गया था। ठीक है साथियों, और उसमें 10% आरक्षण की बात की गई, किसके लिए, ईडब्ल्यूएस, जिसके लिए स्वर्णिम यानी जो विशेष रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, कौन, स्वर्ण जो है, जो स्वर्ण यानी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। उस आरक्षण में क्या, ये आरक्षण जो है 15 के 5 में 6 में सॉरी किस में रखा गया साथियों, 15 के 6 में रखा गया। तो इसको देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा। आर्टिकल 15 का हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 15 का क्या कहता है, 5, आर्टिकल 15 का 6 क्या कहता है, 15 का 6 15 का 6 क्या कहता है साथियों, 15 का 6 कहता है कि 103वां संविधान संशोधन जो हुआ, 103वां संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन हुआ है। इसमें क्या किया गया है, 10% आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को दिया गया है। ठीक है साथियों, क्या है, 103वां संविधान संशोधन किया गया और इसे क्या गया, ईडब्ल्यूएस का, ये क्या है, ईडब्ल्यूएस का जो मामला है, ईडब्ल्यूएस का मामला जो है। तो अब ये सीधा से नया लेटेस्ट करंट अफेयर का न्यूज़ है, ये लगभग 2019 के आसपास ये हुआ है। क्या हुआ कि 130 का संविधान संशोधन किया गया संविधान में, और 10% आरक्षण जो है वो दिया गया किनको, स्वर्णों को साथियों। किसको दिया गया, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं साथियों, किसको, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 15 के बारे में बात कर ली है साथियों। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, इनके आधार पर जो है हम कोई भी राज्य जो है राज्य जो है वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता। ये क्लॉज 1 हो गया। क्लॉज 2 की बात करते हैं तो उसमें कहा गया कि साथियों जो है राज्य प्लस व्यक्ति, इन दोनों में जो है ये दोनों जो है किसके साथ नहीं कर सकते भेदभाव, व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्थानों पर आप जा सकते हो, सार्वजनिक भोजनालय में आप खा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के जो विशेष प्रावधान किए गए वो आर्टिकल 15 के 15 में किए गए। इसी तरह से स्त्रियों और बालकों के लिए जो बनाया गया वो आर्टिकल 15 का 3 बनाया गया। उसमें क्या कहा, स्त्री अगर पिछड़ी हुई है उनको पुरुषों के समान लेकर आना है, और पुरुषों को समान लेकर आना है तो वो क्या होगी, समानता हमारे देश में कभी आएगी। मकसद हमारा क्या, समानता को लाना। समानता कब आएगी, जब स्त्री और पुरुष बराबर होंगे, और स्त्री और पुरुष बराबर कब होंगे, जब उनको विशेष प्रावधान दिए जाएंगे, उनको कमजोर नहीं समझा जाएगा। तो वो लोग क्या होंगे कि स्त्री और पुरुष बराबर होंगे, तो भारत में क्या आएगी, समानता आएगी। तो आर्टिकल 15 का 3 कहता है कि समानता का जो है स्त्री और बालकों के लिए विशेष प्रावधान किया जाए। उसके बाद SC और ST के बारे में जो बताया गया, आर्टिकल 15 का 4 कहता है, 15 का 4 कहता है क्या, 15 यानी 15 का 4 कहता है कि SC और ST जो पिछड़े हुए लोग हैं, इन पिछड़े हुए लोगों के लिए क्या है, शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान, चाहे वो एडमिशन से लेकर हो, चाहे वो नियुक्तियों से लेकर हो। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर सिर्फ एडमिशन के बारे में बताया गया कि विशेष प्रावधान जो है वो करना है। इसी तरह से आर्टिकल 15 का 5 जो है वो OBC को भी ऐड कर दिया इसमें, यानी पहले SC ST के बारे में बताया और OBC के। अब इसमें क्या है, 15 में OBC SC ST किसी भी शैक्षणिक संस्थान से में चाहे तो वो एडमिशन ले सकते हैं, उनका जो है ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और इस तरह से आर्टिकल 15 का 6 जो है वो EDS का मामला है, और जो 103वां संविधान संशोधन किया गया था कब, 2019 में किया गया था। और इसमें क्या था कि 10% आरक्षण दिया गया है, और इस आरक्षण में क्या है कि जो ये आरक्षण है वो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए स्वर्ण लोग हैं, यानी जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा साथियों। तो यह था आज का हमारा आर्टिकल 15, और आर्टिकल 14 के बारे में हमने थोड़ा सा एक्सेप्शन देखा था। आर्टिकल 15 भी आज हमारा क्लोज लगभग पूरा हो चुका है। इस तरह से फंडामेंटल राइट की हमारी धीरे धीरे सीरीज आगे की ओर बढ़ रही साथियों। अगर आपको आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं साथियों। साथ ही आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को क्लिक करना है, ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है अवेलेबल हो सके साथियों। धन्यवाद।